हाय गाइस, वेलकम टू यूपीएससीएच। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है। मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में इतना क्या मिलेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे डिनर के वक्त या लंच के वक्त देख सकते हैं, बट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो बेसिकली आपको ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में जानने के लिए आपको पहले रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो ऑपरेशन कैसे होते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो तो जैसे आपको पता ही है कि ये रिवर्स रेपो जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई को अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी फील हो रही है, कि आरबीआई को लगता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो बैंक्स को देती है और उनके पास से एक्सेस जो लिक्विडिटी है, एक्सेस जो अमाउंट अमाउंट ऑफ मनी है मार्केट में, वो सब कर लेती है, वो अपने पास ले लेती है। So every time when banks give money to the RBI gives in return to them government securities. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बैंक्स को देती है। बट अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तब क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विडिटी जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है आरबीआई के पास आया था। सब बैंकों ने अपना जो पैसा है डिमोनेटाइज्ड नोट्स में वो पूरा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतने सारे पैसे के लिए प्रोवाइड कर नहीं सकती थी, यानी कि ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन तैयार हो गई थी। बट अब जो है ये इनकन्वीनियंस दूर करने के लिए, यानी कि आरबीआई को एवरी टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना ना पड़े, व्हेनेवर आरबीआई सक्स द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, आरबीआई को ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न देनी ना पड़े, इसलिए ये जो है ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके प्रोवाइड की गई है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। तो पहला ऑप्शन इसमें है कि इट हेल्प्स आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने देखा है कि अगर एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, तो आरबीआई इससे सब कर ले सकती है इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से। और दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि इट केम इनटू फोर्स इन 2016 टू फैसिलिटेट बैंक्स टू डिपॉजिट एक्सेस मनी accrued ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। तो बेसिकली ये जो 2016 बोल रहा है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो प्रोविजन है वो 2018 से आगे आया है। ये एक डिमोनेटाइजेशन, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन थी, तब आरबीआई को रियलाइज हुआ कि अगर एक्सेस लिक्विडिटी अपने पास आ रही है तो एवरी टाइम वी कैन नॉट प्रोवाइड देम बैंक्स दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो 2018 में आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को। आरबीआई बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो 2018 में गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया और ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी फंक्शन कर रही है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि अंडर एसडीएफ मैकेनिज्म आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड कोलैटरल सिक्योरिटी टू द बैंक्स फॉर देयर डिपॉजिट्स। तो ये कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करती है। आरबीआई बैंक को कोलैटरल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब प्रोवाइड करती है? जब जब बैंक्स जो है अपना कुछ एक्सेस पैसा जो है अपने पास का वो आरबीआई को देती है, तब तब जो है आरबीआई एज अ कोलैटरल, एज अ गारंटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को थमा देती है। बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स को दे नहीं रही है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बैंक्स को मिलने वाली नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है जो हमारे ट्रेडिशनल रिवर्स रेपो ऑपरेशंस होते हैं और ये जो एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो एक ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारे स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल जो रिवर्स रेपो ऑपरेशंस है उनसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोलैटरल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को मिल नहीं रहा। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। थोड़ा अगर हम डीप में जाए तो इसमें जो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये फाइनेंस एक्ट 2018
से आई है और इस एक्ट ने ये जो है आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रपोजल जो है वो फर्स्ट टाइम उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को। वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी फाइनेंस एक्ट 2018 से अब अप्लाई कर दी है, तो अभी ये फंक्शनिंग है। तो यही था एक overview about the standing deposit facility. This can be asked in prelims, so please remember this. Thank you for watching.